हफ्ते महीनों में बदल गए और मामला अनसुलझा ही रहा। पुलिस टेरेसिता के कातिल को खोजने के करीब नहीं पहुंच पाई। प्रगति की कमी ने उनके प्रियजनों को निराश और चिंतित कर दिया। उन्हें डर था कि न्याय कभी नहीं मिलेगा। हालांकि टेरेसिता की याद उनके दिलों में जीवित रही। उन्होंने उसे भुलाने से इनकार कर दिया। उनके परिवार और दोस्तों ने इस उम्मीद को थामे रखा कि एक दिन उसके कातिल को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पुलिस अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं खोज पाई। ऐसा लग रहा था कि जांच रुक गई है। मामला ठंडा पड़ गया और टेरेसिता के हत्यारे को खोजने की उम्मीद कम होने लगी। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन जो लोग टेरेसिता को जानते थे और उनसे प्यार करते थे, उनके लिए उनके जाने का दर्द और अनआंसर्ड क्वेश्चंस बने रहे। 1957 की गर्मियों में घटनाओं का एक चौंकाने वाला मोड़ आया। एजवाटर अस्पताल में एक फिलिपिनो नर्स रेमी चुआ को अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव होने लगा। मुझे अपने आसपास एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होने लगी। ये बहुत डरावना था। और फिर मैंने अपने कान में एक आवाज फुसफुसाते हुए सुनी। ये टेरेसिता थी। छुआ ने एक अजीब सी मौजूदगी महसूस करने और अपने कान में फुसफुसाती हुई आवाज सुनने का वर्णन किया। उसने कहा, आवाज टेरेसिता की थी। टेरेसिता की आत्मा ने अपनी हत्या के बारे में भयानक खुलासे करने शुरू कर दिए। उसने अपनी मौत से पहले की घटनाओं का वर्णन किया और अपने हत्यारे की पहचान की। उसने कहा कि यह एलन शावेरी था, जो अस्पताल का एक शांत ऑर्डरली था। छुआ के अनुसार टेरेसिता की आत्मा ने एलन शावेरी को अपना हत्यारा बताया। उसने दावा किया कि शावेरी ने उसके अपार्टमेंट से गहने चुराए थे और फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए उसे मार डाला था। चुआ के अलिजेड पोजेशन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अलिजेड भी। भाग 4। आरोपी बोलता है। एलन शावेरी का कबूलनामा और वापसी। पुलिस शुरू में संशय में ने रेमी चुआ के दावों की जांच करने का फैसला किया। रेमी चुआ ने दावा किया था कि टेरेसिता की आत्मा ने उससे संपर्क किया और अपने हत्यारे का नाम बताया। वे एलन शावेरी को पूछताछ के लिए अंदर ले आए। शावेरी, जो टेरेसिता का सहकर्मी था, पहले से ही पुलिस की नजर में था। पूछताछ के दौरान मैंने टेरेसिता की हत्या करना कबूल कर लिया। मैंने कहा कि मैंने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसके गहने चुराने और फिर घबराहट में उसे मारने की बात स्वीकार की। मैंने कहा कि मैंने उसे सिर्फ लूटने के इरादे से उसके अपार्टमेंट में प्रवेश किया था। मैं पुलिस को उस पॉन शॉप में भी ले गया जहां मैंने टेरेसिता का कुछ सामान बेचा था। पुलिस ने वहां से टेरेसिता के गहने बरामद किए। इकबालिया बयान से समुदाय में हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि एक आत्मा के माध्यम से हत्या का खुलासा हुआ। हालांकि कहानी ने एक और अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। शावेरी के कबूलनामे के बाद पुलिस को लगा कि मामला सुलझ गया है। कबूल करने के कुछ ही समय बाद शावेरी ने अपने बयान को वापस ले लिया। उसने कहा कि उसने दबाव में आकर यह बयान दिया था। मैंने दावा किया कि मुझे पुलिस ने कबूल करने के लिए मजबूर किया था और टेरेसिता की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। मामला पहले से ही रहस्य और साजिश में डूबा हुआ और भी जटिल हो गया। पुलिस को अब यह तय करना था कि शावेरी का कौन सा बयान सच है। शावेरी के कबूलनामे और बाद में उसे वापस लेने से पुलिस और जनता हैरान रह गई। लोग सोचने लगे कि क्या सच में आत्माओं का अस्तित्व है और क्या वे सच में इंसाफ दिला सकती हैं? क्या वह वास्तव में टेरेसिता का हत्यारा था या वह अलौकिक परिस्थितियों के जाल में फंसा एक निर्दोष व्यक्ति था? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है और इस मामले ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
लिए याद रखा जाएगा।